दीनश जीनिया को शादी की शापंग करवाने ले जाता है। अगले दिन सीरत मौलवी साहब को बुलाती है और अपनी बेटी को दिलहन के लिबास में ले आती है। मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आपको डीनिश के साथ निकाह कबूल है? जीनिया फौरन हां कर देती है। जब यही सवाल डीनिश से किया जाता है तो वो भी निकाह कबूल कर लेता है। निकाह मुकम्मल होते ही डीनिश जीनिया को अपने साथ अपने घर ले आता है। इतना बड़ा और आलीशान घर देखकर जीनिया हैरान रह जाती है, लेकिन हकीकत में वो घर डीनिश का नहीं, बल्कि उसने अपने दोस्त से किराए पर लिया होता है। ज़ैनिया को यहां एक बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला था। उसने दूसरों के साथ जो कुछ किया, अब वही उसके साथ होने वाला है। असल में डीनिश पहले से शादीशुदा है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर उसने ज़ैनिया से शादी क्यों की? क्योंकि डीनिश दरअसल उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहता था और उससे बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ फरियाल शहराम का बिजनेस बहुत अच्छी तरह संभाल रही होती है। वो शहराम का बहुत ख्याल रखती है और शहराम भी फरियाल से मोहब्बत करने लगता है। एक दिन शानजे और फरियाल शॉपिंग मॉल जाती हैं। इसी दौरान फैरूज वहां आ जाता है। वो फरियाल को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे घर गया था, वहां पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। फरियाल मुस्कुराकर कहती है, हाँ, मेरी शादी हो गई है और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। अचानक फेरूज की नजर शानजे पर पड़ती है और वो पहली नजर में उससे मोहब्बत करने लगता है। घर जाकर वो फौरन फरियाल को फोन करता है और कहता है, मुझे शानजे से मोहब्बत हो गई है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। फरियाल घर आकर शानजे को फेरूज की तस्वीर दिखाती है। शानजे को भी फेरूज पसंद आ जाता है क्योंकि वो उसके कॉलेज में उसके साथ पढ़ चुका होता है। फरियाल फेरूज से कहती है कि कल अपने घर वालों को रिश्ता लेकर भेजो। अगले दिन फेरूज अपनी वालदा के साथ शानजे का रिश्ता लेकर आता है। फरियाल निशात बेगम से कहती है, लड़का बहुत अच्छा है, आप ज्यादा फिक्र न करें। इसी वक्त शानजे और फेरूज की शादी की तारीख तय हो जाती है। दूसरी तरफ डीनिश ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता कि जीनिया इसकी बीवी बनने के बावजूद अब भी अपने साबिक शौहर शहराम को याद करती है। एक दिन वो बड़ी चालाकी से जीनिया के पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक बिजनेस अपॉइंटमेंट ली है, उन कागजात पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। ज़ेनिया बगैर पढ़े उन कागजात पर दस्तखत कर देती है। दरअसल वो कागजात उसकी जायदाद और घर के होते हैं। जैसे ही दस्तखत मुकम्मल होते हैं, डीनिश अचानक गुस्से में आ जाता है, ज़ीनिया को तलाक दे देता है और उसे घर से निकाल देता है। ये सब देखकर ज़ीनिया का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाता है। वो रोती हुई और सदमे की हालत में सड़क पर जा रही होती है कि अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। इत्तिफाक से शहराम वहां से गुजर रहा होता है। वो दौड़कर करीब आता है और देखता है कि ज़ीनिया की दर्दनाक मौत हो चुकी है। जब सीरत को यह खबर मिलती है तो उसे शदीद हार्ट अटैक आता है। लोग फौरन उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि हम उन्हें बचा नहीं सके। दूसरी तरफ शहराम और फरियाल अब हमेशा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं और खुशगवार जिंदगी गुजारने लगते हैं। एक दिन फरियाल की तबीयत खराब हो जाती है और शानजे उसे जमीन पर गिरा हुआ देखती है। वो फौरन शहराम के पास जाकर कहती है कि फरियाल की तबीयत ठीक नहीं है। दोस्तों, अगर आप इन दोनों के बच्चों को ड्रामे में देखना चाहते हैं